वेलकम टू द क्लास। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर का नाम है यूजिंग एक्सेल एज अ डेटाबेस। ओके, सो आज इस सेशन में सेशन 7 में देखने वाले हैं डेटा वैलिडेशन कैसे करेंगे। ओके, वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? वैलिडेशन इज फाइंडिंग आउट वेदर द डेटा इज राइट और नॉट। ओके, सो हमें तो पता है कि हमारे जो आंसर पेपर्स हैं, टेस्ट के पेपर्स हैं, ये सब टीचर्स तो करेक्ट करके देते हैं, है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज वैलिडेटिंग वेदर यू हैव डन इट राइट और रॉन्ग। ऐसे वाले इंस्टेंसेस देखना है वैलिडेटिंग। ओके, अभी सोचो कि एक्सेल में हम लोग डेटाबेस स्टोर कर रहे हैं। ओके, सो डेटाबेस स्टोर करने वक्त क्या कर सकते हैं? यू कैन वैलिडेट द डेटा। अभी जो डेटा एंटर हो रहा है वो ठीक है या नहीं है, उसका भी वैलिडेशन हम कर सकते हैं। अभी ये डेटा वैलिडेशन को कैसे करेंगे? फर्स्ट थिंग, यू आर सपोज टू नो कौन सी टाइप ऑफ डेटा फर्स्ट डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो रहा है। सो इसके लिए हम लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। याद है आपको? जो फॉर्मेट सेल ऑप्शंस में हम लोगों ने देखा था नंबर, करेंसी और उसके बाद टेक्स्ट देखे थे, है ना। So all these are data types. हमें तो पता है एक ये जो सेल में है, जो स्पेसिफिक सेल हम बता रहे हैं, उस सेल में जाके एक टाइप ऑफ डेटा ही बैठेगा, है क्या नहीं? सो अभी एक सेल में आपको नंबर चाहिए तो सिर्फ नंबर ही टाइप कर सकते हो, मगर वहां पे आपको टेक्स्ट चाहिए तो सिर्फ टेक्स्ट ही टाइप कर सकते हो। अगर नंबर और टेक्स्ट दोनों चाहिए तो जनरल में जाना पड़ेगा, मगर एक ही सेल को नंबर या करेंसी दोनों के साथ हम नेम नहीं कर सकते हैं, है ना। So this part is called as a data type. So हर एक सेल, एक्सेल में हर एक सेल क्या करता है? एक डेटा टाइप, सिर्फ एक डेटा टाइप में डेटा को स्टोर करता है। So हम ये तो जान सकते हैं कि how will you know that the data entered is valid or not? अभी फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन शुड बी डन ओनली बाय किड्स हु आर मोर देन 12 years of old, जिसके लिए जो चेस कंपटीशन हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। सो आज का टास्क क्या होता है? हमारा जो रजिस्ट्रेशन लिस्ट हम ले रहे हैं वो तो वी अलाउ ओनली किड्स ऑफ मोर देन 12 years old। अभी सोचो कि somebody is coming and telling you it is going to be 11 years. I'm 11 years and I want to take part in this competition. हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, आपको 12 years होना पड़ेगा, ये तो हम लोग बोलते हैं ना। मगर ये जो क्या होता है, when we do it in the Excel, कंप्यूटराइज कर देते हैं रजिस्ट्रेशन को, क्या होगा? When you computerize it, computer is not going to talk to that person telling अभी 12 years होने के बाद ही आपको enroll करना पड़ेगा। That is not going to be told by the computer unless we tell the computer to do it. So हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कंप्यूटर को that ये जो एज का कॉलम है यहाँ पे if the kid enters less than 12 years of age, क्या करना पड़ेगा? Don't allow the kid to enroll. तब वो एक वार्निंग मैसेज देगा, नहीं तो टॉप स्टॉप मैसेज देगा, वैसा वाला इमेजेस देंगे। समझ में आया? सो दिस पर्टिकुलर finding out whether the data is right or not or entering valid data मतलब correct data is called as data validation. समझ में आया आपको? हाँ, so हम क्या करने वाले हैं? We are going to see how you can validate data in Excel. अभी उसके लिए क्या चाहिए हमें? We need Excel sheet, है ना। So open your Excel workbook and in that we are going to create a data create करने के बाद we are going to apply validation. समझ में आया आपको? Alright, चलो सेशन के अंदर देखते हैं। हाँ, अभी तो हमारा Excel workbook is ready here. So हमें क्या करना पड़ेगा? अभी डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। अभी बोल दो कि we have a very generic data which is available for everybody in our country. हमें तो ये पता है, we know the voting age of every single citizen is going to be above 18 या above 18. So अभी we are going to see whether these people are eligible to vote or not. So इसके लिए क्या करना पड़ता है? उनका डिटेल्स लेना पड़ता है। आज तो हम नाम और लोकेशन लेते हैं और उसके बाद जो कॉलम होता है एज, उसमें हम डेटा वैलिडेशन करते हैं। ओके, सो पहले क्या स्टार्ट करते हैं? नेम ऑफ द, सो नेम, ओके, उसके बाद बोलते हैं लोकेशन और उसके बाद बोलते हैं एज। ओके, सो अभी नेम में क्या होने वाला है?
यू आर गोइंग टू राइट नेम्स. सो मैं यहाँ पे A, B, C, D, E लिख रही हूं. और लोकेशन क्या होगा? सोचो कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओके, और उसके बाद तमिलनाडु और केरला. ओके, सो इतने सारे स्टेट्स हम लोगों ने लिया था. ऑलराइट, सो अभी क्या करने वाले हैं? केरला को KL कहते हैं. ओके, अभी एज को लिखना पड़ेगा हम. अभी एज को कैसे हम स्पेसिफाई करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू वैलिडेट द डेटा. ओके, ये डेटा वैलिडेशन कहां से ढूंढ सकते हैं हम लोग? वी आर गोइंग टू गो इनटू डेटा टैब. ओके, डेटा टाइप में जाने के बाद आपको ये जो डेटा वैलिडेशन दिख रहा है ना, उसे आप सिलेक्ट करेंगे. देखो, पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ रूल्स टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इन अ सेल. सो क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू पिक आउट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ रूल्स दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल, और वहां से क्या करने वाले हैं? लिमिट करने वाले हैं टाइप ऑफ डेटा. जो डेटा हम टाइप कर रहे हैं उसको लिमिट करने वाले हैं. ओके, और उसका बाद है, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज लाइक 1, 2 and 3 और ओनली अलाउ नंबर्स ग्रेटर देन 1000 एज वैलिड एंट्रीज. सो अभी क्या करने वाले हैं? ये जो कॉलम में जो कुछ डेटा एंटर हो रहा है उसका वैलिडेशन हम डालने वाले हैं. सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस डाउन एरो, आपको 3 टाइप्स ऑफ वैलिडेशंस दिखते हैं. एक तो डेटा वैलिडेशन है, एक दूसरा है सर्कल इनवैलिड डेटा एंड क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स. सो मैं क्या करने वाली हूं? डेटा वैलिडेशन को क्लिक करके अभी क्या करने वाली हूं? अलाउ नॉट एनी वैल्यू, मुझे सिर्फ होल नंबर चाहिए. ओके, एज 20.5 नहीं होता है ना, यू ऑलवेज टेल द कंप्लीटेड एज. सो यू विल अलाउ ओनली होल नंबर एज एंड डेटा बिटवीन तो रह सकता है, इट शुड बी ऑलवेज बिटवीन और इक्वल टू. ओके, सो अभी तो हम मिनिमम और मैक्सिमम देने वाले हैं. हमें तो ये तो कह लेते हैं कि वी डू नॉट नीड अ इंटरमीडिएट डेटा. व्हाई? बिकॉज दिस इज ओटिंग का डेटा वैल्यू. व्हेन वी टॉक अबाउट ओटिंग, हम लोग यूजुअली अबाउट दिस एज ही कहते हैं, मगर वी डोंट गिव अ एंड डेट, जो मैक्सिमम डेट है. बिकॉज इवन इफ यू आर 110 years old, आप ओट कर सकते हो, है ना. सो ये डेटा जो है इसमें से मैं बोलने वाली हूं ग्रेटर देन. ओके, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि 18 to any number of years that you live. Okay, so मैं यहाँ पे डेटा में सिलेक्ट करने वाली हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू. सो मिनिमम एज क्या होना चाहिए? हमें तो पता है मिनिमम एज इज 18. ओके, सो इनपुट मैसेज, ये जो इनपुट मैसेज जो है वहां पे व्हेन यू टेक योर माउस ओवर द सेल, उसे आपको दिखेगा कि यू विल बी एबल टू सी अ मैसेज देयर. बोलेंगे एंटर योर एज. देखो, we are going to write it like that, enter your age. okay, यही input message है. और error alert, error alert क्या कर सकते हैं? you are not eligible, please enter only when you are 18. so अभी stop कहने के बदला हम warning signal दे देते हैं. so warning में क्या लिखते हैं? age should be greater than 18, है ना. ओके, सो we'll have it here. अभी ओके क्लिक कर दो. देखो, when you have the cell pointer on that particular cell, आपको ये मैसेज आ रहा है. so whenever you choose that cell, आपको पता चलेगा कि वहां पे क्या एंटर करना है आपको. so अभी तो बोल रहा है एंटर योर एज, मैं 14 एंटर करने वाली हूं और एंटर क्लिक कर रही हूं. देखो, एरर मैसेज आ रहा है, एज शुड बी ग्रेटर देन 18. डू यू वांट टू कंटिन्यू लाइक दिस? नो. सो क्या होगा? वापस एडिट करने के लिए हमें मौका मिलेगा. समझ में आया? सो इफ यू हैव दिस, अभी सोचो कि हम लोगों ने वार्निंग मैसेज भी दिया और उसके बाद कंटिन्यू भी कर लिए हो लोग, वो डेटा वहां पे स्टोर हो जाएगा. उसे कैसे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं? वापस हमें डेटा वैलिडेशन में जाना पड़ेगा और सर्कल इनवैलिड डेटा को क्लिक करना पड़ेगा. व्हाट इज सर्कल इनवैलिड डेटा? वैलिड डेटा तो हमें पता है, इट इज करेक्ट डेटा. इनवैलिड डेटा क्या होता है? रॉन्ग डेटा, जो कंडीशंस के बाहर है, जो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो इनवैलिड डेटा है. सो क्लिक ऑन द इनवैलिड डेटा. सो देखो,
अभी मैं क्या करने वाली हूं, इसका तो कंप्लीटली कॉपी करने वाली हूं. ओके, सो अभी आई एम गोइंग टू टाइप 18 हियर. ओके, और उसके बाद क्या करने वाली हूं, यहाँ पे आई एम गोइंग टू एंटर 15. 15 से ऑटोमेटिकली मुझे एरर आएगा और यहाँ पे मैं 19 एंटर करने वाली हूं और लास्ट में मैं एंटर करूंगी 16. अभी वापस मुझे एरर आएगा और मैं यस कर लूंगी. सो अभी क्लिक एंड ड्रैग द एंटायर थिंग और डेटा वैलिडेशन में जाके सर्कल इनवैलिड डेटा दो. आपको दिख रहा है, those people who are not eligible to vote, that is the condition not satisfied, will be circled like this. आपको फिल्टर करने के लिए बहुत ही आसान लग जाता है इससे, है क्या नहीं? यस. सो अभी आपको पता है जो जो वैलिड डेटा है उसमें सर्कलिंग नहीं रहता है. सो यू विल नो दैट दीज आर वैलिड डेटा एंड दोज दैट आर सर्कल्ड आर गोइंग टू बी इनवैलिड डेटा. समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ वी go ahead and put in data validation on Excel sheets. Data validation का मतलब है जो डेटा आप एंटर कर रहे हैं उसका लिमिट देना. You can either give a limit या फिर आपको जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में चाहिए वो लिमिट भी आप दे सकते हो. So जब कभी आप डेटा के लिए बाउंड्री रखते हो ऐसे वाले वैलिडेशन करके कर सकते हो. Alright? So अभी क्या करने वाले हैं, इसे रिमूव करना पड़ेगा. So what am I going to do? Select it completely. डेटा वैलिडेशन को जाओ, क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स. सो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. समझ में आया आपको? सो यहां से आपको जो फिल्टर करना पड़ेगा वो इजीली आप फिल्टर कर सकते हो. डेटा वैलिडेशन सर्कल के साथ इनवैलिड डेटा क्या हो जाता है, सर्कल हो जाता है और वहां से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना? यस. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी हैव सीन हाउ टू वैलिडेट डेटा इनसाइड अ एक्सेल शीट. अभी एक्सेल शीट में कैसे राइट डेटा और लिमिटेड डेटा देने के लिए हम लोगों ने सीखा था. सो व्हाट यू डू, यू कैन अप्लाई दिस टू एनी नंबर ऑफ डेटा दैट यू वांट. आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए एंटर कर सकते हैं, डेट के कॉलम है. इफ यू वांट फॉर एग्जांपल अभी स्कूल के एडमिशंस कैसे चलेंगे, डेल्टे द किड हैज टू बी बोर्न आफ्टर दिस पर्टिकुलर ईयर. सो उसके लिए सब क्या कर सकते हैं, ऐसे वाला डेटा वैलिडेशन क्रिएट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आफ्टर 2018, आफ्टर 2017, ऐसे वाले इंस्ट्रक्शंस हम दे सकते हैं. सो ऑटोमेटिकली डेटा रिजेक्ट हो जाएगा. वी नीड नॉट सिट एंड चेक वेदर द वैलिड डेटा इज एंटर्ड और नॉट. समझ में आया आपको? सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे. प्लीज प्रैक्टिस दिस एट योर होम एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.